Good morning class, how are you all? Today we are going to start chapter number 16 of your textbook and we have completed chapter number 15. So 15 and 16 combinedly form the mensuration section. It is of 10 marks. It is of 10 marks. So in chapter number 15 you will have two questions, one of 3 marks and one of 2 marks, and in chapter number 16 you will again have two questions, one of 3 marks and one of 2 marks. So both the chapters is of 10 marks. And now we will start chapter number 16. अब चैप्टर 16 के अंदर आपको कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ना है जो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में पहले से पढ़ रखे हैं. उनके फॉर्मूलाज भी लगभग आपको आते हैं, बट जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है वो देखते हैं अपन. सबसे पहले आप जो शेप पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इसी के अंदर आएगा होलो सिलेंडर, फिर कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ये कुछ शेप्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे. इन शेप्स के बारे में आपको पहले से ही पता है, जो नहीं पता है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, इन चैप्टर से इन शेप से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, थोड़े बहुत आपको आते होंगे, थोड़े बहुत आपको नहीं आते होंगे, तो अभी हम सारे फॉर्मूलाज को दोबारा से डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेसिकली इसमें 4 एक्सरसाइज है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्यूबॉइड और क्यूब है, सेकेंड एक्सरसाइज सिलेंडर है, थर्ड कोन है और फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर. और इन सब के लिए आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 2 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. ठीक है, अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है. तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहा हूँ. किसके बारे में? क्यूबॉइड. अब जो क्यूबॉइड है वो कुछ इस तरीके का होता है. ये एक क्यूबॉइड है जिसके अंदर ये जो लेंथ है, ये साइड जो है वो लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये एज इसकी हाइट होती है. ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है. इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. क्या होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. ठीक है, अब अपन मैं इसको अगर मैं इसको लेबलिंग करूं A B C D E F G H. ठीक है, तो आपको जो दिख रहा है ये जो फ्रंट है A B C D और जो बैक है E F G H, ये दोनों शेप्स एक जैसी होती है. जो आपका फेस है साइड वाला B F G C और A E H D, ये एक जैसे होते हैं. और जो आपका टॉप और बॉटम है A B F E और D C G H, ये दोनों एक जैसे होते हैं. ठीक है, तो अब मैं इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, इसकी टोटल सरफेस एरिया, हर फेस का एरिया, हर फेस का एरिया. अब हर फेस का एरिया इसका कैसे होगा? देखिए, सब रेक्टेंगुलर है तो ये L इंटू बी है, तो ये भी L इंटू बी है. ये B इंटू एच है तो ये भी B इंटू एच है. और ये टॉप वाला, ये फ्रंट वाला L इंटू एच है तो बैक वाला भी L इंटू एच है. तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस HL. मैंने आपको क्या बताया था कि जो बॉटम का एरिया वही टॉप का है, तो 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया और ये भी 2 टाइम्स हो गया. तो इन सब का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. और इसकी जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी? यूनिट स्क्वायर. देखो, यूनिट लिखना मस्ट है. यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके कहीं ना कहीं नंबर कटेंगे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, गलत यूनिट नहीं लगाएंगे. ठीक है, फिर इसकी एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी एक क्वेश्चन बनता है. एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या होता है कि भाई टॉप को और बॉटम को, टॉप को और बॉटम को छोड़ दो, बाकी जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया. तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. मतलब अब ये क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी. ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, नहीं होता? याद है आपको? तो पेरीमीटर इंटू हाइट, इसको आप लिख लीजिए पेरीमीटर इंटू हाइट. क्लियर है ये बात?
फिर इसके अंदर एक चीज आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस। अब इसके डायमेंशन क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसकी यूनिट होगी यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब। अब देखिए इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, और एक इसके अंदर आती है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। याद हो तो 9th क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था आपको, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, तो वो यही फॉर्मूला था। और वो क्या होता है, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, यूनिट लेंथ जो भी आपकी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं। ठीक है, अब क्यूब की और फॉर्मूला देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब में क्या दिया हुआ है, क्यूब कुछ इस तरीके का होता है आपके, ये आपका क्यूब होता है। इसकी सारी साइड्स एक जैसी होती है, क्योंकि इसके जो फेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। जो इसके 6 फेस हैं वो 6 के 6 कैसे स्क्वायर है। तो अब इसके भी अपन क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो एक सरफेस है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, और कितने फेसेस हैं 6, तो इसका एरिया हो गया 6a स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो गया 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 दीवारों को निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन, तो a इंटू ए इंटू ए क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो गया अंडर द रूट 3a, अंडर रूट 3a। ठीक है, अब वॉल्यूम वही, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट भी क्या हो गई, वो a ही हो गई। इसकी यूनिट्स भी क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है यूनिट क्यूब, और इसकी यूनिट होती है यूनिट्स, जो भी सेंटीमीटर या मीटर दी हुई है। क्लियर है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ 1-2 एग्जांपल्स करेंगे। जो एग्जांपल्स मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको करवाने चाहिए, वो मैं करवा रहा हूँ। बाकी एग्जांपल्स भी आपको देखने हैं, कॉपी में करो, वो आपकी इच्छा अनुसार है ये काम, बट एग्जाम में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी है चैप्टर में, वो आप खुद से करिए, कोई डाउट आए तो मेरे से कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 है, द पैरामीटर ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का एक फेस है, उसका पैरामीटर क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्यूब है, ठीक है, क्यूब का एक फेस है, क्यूब का फेस कैसा होता है स्क्वायर। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। और इसका फेस कैसा होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, या फिर a लिख दीजिए आप, 4a इज इक्वल्स टू 28। तो बताइए साइड एज लेंथ कितनी हो गई 28/4, 7 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम पूछा गया आपको। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब होता है। a कितना है 7,
तो 7 का क्यूब निकाल लीजिए, 7 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करें अपन एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या दिया हुआ है, 3 क्यूब्स whose edges measure 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो अपन ने लिख दिया सॉल्यूशन में, द एज लेंथ ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। इन सबको मेल्ट किया और एक नया क्यूब बनाया। इन सबको मेल्ट किया और एक नया क्यूब बनाया। तो हमेशा देख लेना, जब भी कोई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, चाहे उसकी शेप क्यूब की क्यूब ही रह जाओ या क्यूब की क्यूबॉइड बन जाओ, वो अलग चीज है। अगर क्यूब की क्यूब भी है और क्यूब की क्यूबॉइड भी बन रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा एक चीज सेम रहेगी और वो है उनका वॉल्यूम। तो जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों के वॉल्यूम का ऐड सम होगा। तो अपन लिख देंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल्स टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 512 प्लस 216 प्लस 1, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो अब ये तो मेरे पास इसकी वॉल्यूम आ गई। अब इसकी जो वॉल्यूम आई उससे मैं इसकी साइड लेंथ निकाल सकता हूँ नए क्यूब की। सो द एज लेंथ of new cube A equals to cube root of 729, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो इसकी एज लेंथ क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। नाउ आपसे पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब इधर देखिए चाहे सरफेस एरिया बोले कभी भी क्वेश्चन में या टोटल सरफेस एरिया, वो फाइंड आपको वही चीज करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 6a², 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 81, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, नए क्यूब का। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 में से एक फेस का एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या बोला गया, इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ अ क्यूब इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब कहने का गया है, जैसे सपोज करिए ये क्यूब का फ्रंट फेस है, इसको अगर मैं बीच में से कट करता हूं तो ये किस शेप में चेंज हो जाएगा, एक क्यूबॉइड में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट इक्वल पार्ट। तो आपको इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको दिया हुआ क्या है यहाँ पे, फेस एरिया ऑफ ईच क्यूब, सॉरी ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज a square is equals to 100, तो a is equals to स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब है आपका उसकी एज लेंथ क्या हुई 10 सेंटीमीटर। सो एज लेंथ ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। एज लेंथ क्या हुई 10 सेंटीमीटर हो गई। अब जो इफ इट इज कटेड फ्रॉम मिडल, अगर ये मिडल से कट किया गया, सो देन इट बिकम्स अ क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा ऑफ
लेंथ तो कितनी हो जाएगी उसकी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट वो कम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, लेंथ भी 10, ब्रेड्थ भी 10 और हाइट क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो अब उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड वो क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू L 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, 2 इंटू 100 प्लस 50 प्लस 50, तो 2 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो नया सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ईच का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, अ ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर थिक। तो जो लकड़ी है वो कितनी थिक है, 3 सेंटीमीटर थिक है। तो आप क्या लिख लोगे, थिकनेस ऑफ वुड ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। उसकी थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। फिर इट्स, और ये ओपन है बॉक्स, कैसा बॉक्स है, ओपन। ओपन का मतलब हो गया इसकी चारों वॉल्स हैं, बेस है, टॉप नहीं है। ठीक है, इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 1। तो एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर कितनी हो जाएगी 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर एंड 83 सेंटीमीटर। ये इसकी एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। तो बताओ फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एरिया। इनर का मतलब इनर लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए आपको। नाउ इट्स इनर लेंथ, अब बताइए मेरे को इसकी इनर लेंथ कैसे निकालोगे आप, एक्सटर्नल लेंथ -2 इंटू थिकनेस। अब थिकनेस को 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि देखिए ये बॉक्स है तो ये थिकनेस इधर भी है और ये थिकनेस इधर भी है, तो ये दोनों ही तरफ से इनर लेंथ निकालने के लिए माइनस होगी। ठीक है, तो ये 2 बार माइनस किया गया, तो ये कितना हो गया 146 - 2 इंटू 3, तो ये हो गया 140 सेंटीमीटर। इनर ब्रेड्थ सेम, एक्सटर्नल ब्रेड्थ -2 इंटू थिकनेस, 116 - 2 इंटू 3 110 सेंटीमीटर एंड इनर हाइट वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल हाइट माइनस थिकनेस। अब इसमें थिकनेस एक ही बार माइनस होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर से बॉक्स कैसा है, ओपन है, ऊपर से खाली है, तो थिकनेस एक ही बार माइनस होगी हाइट के अंदर, तो वो हो जाएगा 83 - 3 80 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एरिया, तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ इनर सरफेस वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि बॉक्स है ऊपर से ओपन है, तो 4 तो दीवारों का एरिया निकाल लो, बेस का एरिया निकाल लो, टॉप खाली रहने दो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B, तो 2 इंटू L 140 प्लस ब्रेड्थ कितना था 110 इंटू हाइट कितनी थी इसकी 80 प्लस 140 इंटू 110, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 140 और 110 250 इंटू 80 प्लस ये हो गया 15,400 और ये हो गया 40,000 प्लस 15,400, तो टोटल कितना हो गया
55,400 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका टोटल एरिया हो गया। अब वो पूछ रहा क्या था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट क्या होता है हमेशा, रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब रेट क्या दे रखी है, तो 2 रुपीज पर 1000, तो 2 पर 1000 इंटू 55,400 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 1 2 कैंसिल, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 110.80 रुपीज। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट of a cuboid is 19 centimeter and the length of its diagonal is 11 centimeter. Find total surface area of cuboid. थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या दिया हुआ आपको, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज 19 सेंटीमीटर, मतलब L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर दोबारा क्या दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल 11 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या मैं स्क्वायर रूट के साथ कभी कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो मेरे को ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, और ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इधर से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप लोगों ने एक लास्ट ईयर एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है मेरा, आपको याद है अभी भी। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ये टर्म आती है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, L प्लस बी प्लस सी है बी एल बी एच L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करके। क्लियर है बात, तो अप्लाई कर रहा हूं नाउ L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इज इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। अब इतने की वैल्यू क्या हुई, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की 121, तो 121 प्लस, अब इन तीनों में से अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो क्या आएगा, LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 361। अब ये 121 इधर प्लस का तो हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 361 माइनस 121। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्या ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल है कि नहीं है, है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार दोबारा देखिए, आपको क्या दिया हुआ था, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई थी, तो वो आपने लिख दी। फिर दिया होता लेंथ ऑफ डायगोनल, तो वो भी आपने लिख दिया। अब रूट को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने स्क्वायर करके रूट हटा दिया। ठीक है, कभी भी मैं रूट हटाता हूँ तो मैं स्क्वायर करता हूँ, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने स्क्वायर क्यों किया। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मेरे को रूट हटाना था, तो ये रूट हटाया तो यहाँ स्क्वायर हो गया, तो ये 121 हो गया। अब मेरे को ये वैल्यू लेके आनी थी, अगर मेरे को याद है वो आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वो आइडेंटिटी मैंने याद लगा दी, 19 का स्क्वायर 361 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वो आ गई 121। अब ये 121 इधर से उधर गया तो माइनस हो गया, तो ये 240 के इक्वल हो गया, और ये मेरा फॉर्मूला है। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 क्वेश्चन, उसमें क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईंटें
ऑफ साइज, अब ये तो ईंटों का डायमेंशन दे रखा है, विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल ऑफ, और ये वॉल का डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। तो मतलब ईंटें रख के दीवार बनानी है, मतलब सारी ईंटों का वॉल्यूम जोड़ के एक वॉल बनेगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल से डिवाइड कर दूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी मेरे पास। अब मेरे को दिया हुआ क्या है, अगर मैं ब्रिक की बात करूं तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या दी हुई है मेरे को ब्रिक के लिए, 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। और वॉल के लिए मेरे को क्या दी हुई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ तो दी हुई 44 मीटर, ब्रेड्थ क्या दी हुई 85 सेंटीमीटर और हाइट क्या दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। पहली चीज तो जो ध्यान में देने वाली है, ये सब सेंटीमीटर, इनमें 2 सेंटीमीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, 2 तो मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में, तो एक चीज इसका भी ध्यान रखना है अपन को। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछी थी आपसे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 44 मीटर इंटू 85 सेंटीमीटर इंटू 1.5 मीटर होल डिवाइडेड बाई 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। मेरे को एक चीज़ ये बताइए आप, ये 2 मीटर में तो इनको सेंटीमीटर में चेंज कर ले अपन, तो वही कितना हो जाएगा 44 इंटू 100 इंटू 85 इंटू 1.5 इंटू 100, क्योंकि देखो ये तो सेंटीमीटर में तो इसको चेंज करना ही नहीं है, अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 17, ये 22 से 44 2 टाइम्स में कट गया, ये 10 से ये 0 कट गया, ये 17 5 से 85 हो गया, तो 5 2 से 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 1.5 इंटू, तो ये हो गया 15000 ब्रिक्स। तो टोटल कितनी ब्रिक्स लगेगी आपको, 15000 ब्रिक्स लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5:3:2, और आज तक आपने रेशियो के क्वेश्चन अपन 2 साल से करते हुए आ रहे हैं, 8th में भी किए थे, 9th में भी किए थे, तो जो रेशियो के क्वेश्चन होते हैं उसको एक कॉमन फैक्टर टर्म लेके सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला भाई लेट द कॉमन फैक्टर टर्म बी x, देयरफॉर लेंथ तो कितनी हो गई 5x, ब्रेड्थ 3x और हाइट 2x। अब आपको दिया हुआ क्या है, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 558, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB BH HL इज इक्वल्स टू 558, तो ये हो गया 2 इंटू LB 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इज इक्वल्स टू 558, 2 इंटू 5 3 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 558, 2 इंटू 15 10 25 31x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 558, तो 62x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 558, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 558 डिवाइडेड बाई 62, ये हो गया आपका 9। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब पूछा क्या था आपसे, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एजेस, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बस पता करनी है आपको। तो लेंथ तो क्या हो गई आपकी 5x, तो 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई आपकी 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर और हाइट हो गई आपकी 2x, तो 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। देखिए ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर्स में से हैं और इसमें स्कोरिंग भी होती है, बट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहिए।